ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब भगवान वहाँ पर प्रकट हुए थे पृथु महाराज को, उन्होंने कहा था कि हे पृथु, मैं तुम्हारे गुणों के द्वारा, मैं तुम्हारे चरित्र के द्वारा अत्यंत मुग्ध हूँ और जो तुम वर मुझसे मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। लेकिन पृथु महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे कोई भी भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो केवल ऐसा अवसर प्रदान करो कि मैं आपके भक्तों के संग में रह करके आपकी अमृत वाणी, आपकी अमृत कथा, आपके अमृत रूपी नाम, भगवान के नाम का जप, ये मैं सुन सकूं। तो उस प्रकार का आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। तो आगे जो है पृथु महाराज उसी विषय में आगे कहते हैं कि हे भगवान, यहाँ तक कि जो मुक्त पुरुष कहलाते हैं, भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। जो कर्म के बंधनों में फंसे हुए हैं उन्हें बद्ध पुरुष कहते हैं, और जो सांसारिक कर्मों से जिन्होंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है, जिनकी ये समझ में आ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें मुक्त पुरुष कहा जाता है। तो इस प्रकार के मुक्त पुरुष भी हमेशा इस भौतिक संसार के भव बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो भी आपकी भक्ति में लगते हैं, और आपके चरण कमलों में भक्ति सेवा में लगने के अलावा उनका और कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। वो केवल आपके चरण कमलों की सेवा में रत रहना चाहते हैं, उसमें 24 घंटे लगे रहना चाहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात पृथु महाराज ने कही है। मतलब इससे हमें क्या समझना है? इस भौतिक संसार में पहले लोग कर्म में लगे रहते हैं। जब कर्म में लग करके कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं तो उन्हें कर्मी कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? कर्मी। मतलब जो कर्म करके अपने फलों को भोग करके केवल इस भौतिक संसार में सुख सुविधा जो है उसमें लग करके अपना जीवन जो बिताना चाहते हैं, उन्हें कर्मी कहते हैं। मतलब कर्म करो, फल को भोगो, उन्हें कर्मी कहते हैं। ज्ञानी लोग कौन होते हैं? ज्ञानी लोग वो होते हैं जिनकी ये समझ में आ गया है ज्ञान के द्वारा कि भाई इस शरीर के लिए मैं कब तक कर्म करता रहूँगा। ठीक है, जितनी ज़रूरत है आत्मा को और शरीर को साथ में रखने के लिए उतना कर्म करूँगा, लेकिन केवल मैं शरीर के लिए कर्म करके केवल फलों को भोग करके सुखी रहूँगा,
ये अब उसकी समझ में आ गया है कि आत्मा उसके द्वारा खुश नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी का मतलब क्या है? जिसे कर्म की व्यर्थता, कि कर्म करना शरीर के लिए और भोग विलास में लगे रहना व्यर्थ है, तो वो क्या करता है? फिलॉसफिकल सर्च, मतलब ज्ञान के द्वारा जीवन का क्या अर्थ है उसको समझना चाहता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो मतलब अब उसे ज्ञान आ गया है। क्या ज्ञान आ गया है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो क्या इसके द्वारा उसका जीवन पूर्ण हो जाता है? भाई कर्मी तो कर्मों में लगा है, फलों की इच्छा में लगा है, फलों को भोग रहा है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी एक प्रकार से उसको मुक्ति की थोड़ी प्राप्ति हो गई है कर्म की। अब वो जो है कर्मों में इस प्रकार से नहीं लगा रहता है, उसे ये भी ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो क्या उसका जीवन अब पूर्ण हो गया है ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा? तो भगवत गीता में भी बताया है, भागवत में भी बताया है, ये तो केवल शुरुआत है, अंत नहीं है, जीवन की पूर्णता नहीं हो गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये बड़ा सरल उदाहरण है समझने के लिए। मान लीजिए आप बीमार थे, आपने दवाई लेकर के बीमारी तो दूर कर ली। क्या बीमारी को दूर करने मात्र से आप खुश हो जाएंगे? मान लीजिए आपका सरदर्द था, आपका हेडेक चला गया, आपका सरदर्द चला गया, आपने दवाई ली, सरदर्द गया। आपको खुशी जरूर होती है, बड़ा मजा आता है, अरे सरदर्द चला गया। लेकिन कितनी देर तक वो मजा रहेगा, कितनी देर तक वो आनंद रहेगा? क्या सारी जिंदगी आप इस बात पर मात्र प्रसन्न रहेंगे, मेरा सरदर्द था, सरदर्द चला गया, बड़ा मजा आ गया? अरे भाई, सरदर्द चला गया वो एक आपको प्रसन्नता हुई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सरदर्द जाने के बाद अगर आप आनंद चाहते हैं तो सकारात्मक कार्यक्रम में लगना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्टिविटी में लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपको खुशी मिलेगी। केवल सरदर्द जाने मात्र से खुशी नहीं मिलेगी। तो ज्ञानियों को ये कर्म का जो सरदर्द था वो तो चला गया, लेकिन अब सकारात्मक क्रियाओं में भी तो लगना पड़ेगा। तो ये भगवत गीता में भी बताया है। भगवान बताते हैं ज्ञानी लोग इस भौतिक संसार में ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो क्या करते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद जब व्यक्ति को असली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बहुनाम जन्म नाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के अंत के बाद क्या करता है? उसकी ये समझ में आ जाता है वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो क्या करता है? भजन्ते माम अनन्य भक्त, भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब उसकी ये समझ में आ जाता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, तो क्या करता है? भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब व्यक्ति सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसके बाद में क्या करता है? भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति की भी जीवन की पूर्णता तभी होगी जब वो भगवान की भक्ति में लगेगा। अगर उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि मुझे भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की भक्ति में लगना है, भगवान के भजन में लगना है, भगवान की कथा सुनना है, अगर इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है तो उसका ज्ञान व्यर्थ है, विफल है, वेस्ट है। भागवत में भी बताया। तो ये भगवत गीता की बात हो गई। भागवत में क्या बताया है? भागवत में कहा है
आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति भक्तिम अहेतुकिम इत्थम भूत गुणे हरिहि। मतलब उसमें बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें बताया है कि व्यक्ति उसने ज्ञान के द्वारा आत्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आत्म रामश्च मुनयो, मुनियों ने, बहुत सारे मुनि हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आत्म रामश्च मुनयो, उसके द्वारा उनको क्या प्राप्त हुआ है? अब हम पूछेंगे कि भाई उन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उससे क्या मिला उनको? निर्ग्रंथि, अब इस संसार में उनका बंधन नहीं रह गया, अब इन बंधनों से मुक्ति हो गई है, डिजीज खत्म हो गई है, निर्ग्रंथि। लेकिन इसके बावजूद भी ये निर्ग्रंथि होकर के कि मैं संसार से मुक्त हो गया हूं, अब मैं भव बंधन में नहीं हूं, केवल यही आनंद का कारण रहेगा, उसमें संतुष्ट हो जाएगा? भागवतम में कहा है कि नहीं। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि, निर्ग्रंथि होने के बाद भी, संसार से मुक्त होने के बाद भी, उरुक्रमा, भगवान उरुक्रमा, भगवान कृष्ण का एक नाम उरुक्रमा भी है। कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्ति, उरुक्रमा के प्रति वो क्या करता है? कुर्वन्ति, कुछ कार्य करता है। क्या करता है? अहेतुकिम भक्ति, भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति करता है। क्यों करता है? इत्थम भूत गुणे हरिहि, क्योंकि उसकी समझ में आ जाता है कि भगवान हरि, भगवान उरुक्रमा, भगवान कृष्ण जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर में अद्भुत गुण है। उनके गुणों से प्रभावित हो करके अब वो समझ में आ जाता है कि मैं पहले सोच रहा था भगवान निर्गुण है, अब उसका वो त्याग कर देता है। अब उसकी समझ में आ जाता है कि भगवान के अद्भुत गुण हैं, तो उसकी प्रेरणा के द्वारा अब वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो इसलिए ये पृथु महाराज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि भगवान मैं तो यही चाहता हूँ। ज्ञानी लोगों का भी अंतिम लक्ष्य आपकी भक्ति ही तो होता है। तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कुछ आशीर्वाद ले लो? मैं तो कर्मी नहीं हूँ, मुझे तो ये समझ है कि जो भी आशीर्वाद लूँगा भौतिक संसार में सब नश्वर है, एक दिन चला जाएगा। और ज्ञानी लोग भी जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है, कर्म के फलों का त्याग कर दिया है, जो केवल अनेकों प्रकार के वेदांत वगैरह पढ़ने में लगे हैं, आत्म साक्षात्कार, जिनको मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई है, वो भी आपकी भक्ति में लगते हैं। तब आप पूछेंगे भाई कोई इसका उदाहरण है क्या? क्या वेदों में कुछ उदाहरण है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो भी भगवान की भक्ति में लगता है? क्या उसका कोई उदाहरण है? आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। भागवत में दो बड़े प्रमुख उदाहरण बताए गए हैं। एक उदाहरण दिया है शुकदेव गोस्वामी जी का, जिन्होंने भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। पहले इस कथा को सुनाने से पहले शुकदेव गोस्वामी क्या थे? आत्मानंदी थे। मतलब उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया था, मुक्त पुरुष हो गए थे, संसार से कोई बंधन नहीं था उनका। माँ के पेट से जन्म लेने के बाद तुरंत वो जंगल की तरफ निकल दिए, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं संसार से। वेद व्यास उनके पीछे भाग रहे, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? बाद में जब वेद व्यास ने उनको भागवत कथा सुनाई, तब उनकी रुचि बढ़ी। वो सोचने लगे कि भाई मैं तो सोच रहा था कि मेरे को तो सब चीज़ों की प्राप्ति है, मैं तो मुक्त पुरुष हूँ, मेरा तो जीवन का सब कुछ मिल गया है मुझे। पर जब भागवत की कथा सुनी, तब उनकी भगवान के अंदर में, भगवान की भक्ति में इतनी रुचि जागृत हुई कि भागवत कथा सुनने के बाद में उन्होंने 7 दिन लगातार बैठ करके परीक्षित महाराज के जीवन के अंत तक भागवत कथा सुनाई। वही भागवत कथा आज हम उसका पान करते हैं।
जो सुखदेव गोस्वामी पहले केवल मुक्त पुरुष में संतुष्ट थे, बाद में भगवान की कथाओं में आनंद लिया, भगवान की भक्ति में आनंद लिया। तो ये उदाहरण हम देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं 4 कुमारों का। सनत कुमार, सनंदन, ये जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, ये बताया जाता है ये मुक्त पुरुष हैं। उन्हें जो है शरीर के ऊपर उनकी कोई आसक्ति नहीं है, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, केवल बच्चे के रूप में। 4 कुमार का मतलब है बड़े एडल्ट हैं, लेकिन 4 बच्चों के रूप में वो सब जगह विचरण करते हैं। तो ये 4 कुमार भी मुक्त पुरुष थे, लेकिन ये 4 कुमार भी वैकुंठ धाम में भगवान के चरण कमलों पर लगी हुई तुलसी के द्वारा आकर्षित हो गए। तो वो भी सोचने लगे कि हम तो मुक्त पुरुष हैं, हमारा तो संसार में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित हो गए। संसार से आसक्ति निकल गई, वही पूर्ण नहीं है। अभी वही आसक्ति जब आप भगवान में लग जाएगी, तब हमारा जीवन पूर्ण होता है। तो मुक्ति जो है संसार की आकर्षणों से, संसार के कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाएगी ज्ञान के द्वारा, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वो बताते हैं। अब आगे वो पृथु महाराज भगवान से क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।